Hello बच्चों, let's see the question. The question says integrate with respect to x 1 upon x plus 1 into x plus 2 into x plus 3। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं एंड कुछ बेसिक इंटीग्रेशन जैसे कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है ln x प्लस सी। नाउ बच्चों अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें एंड इस क्वेश्चन को अगर स्मार्टली सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1 है एंड देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग x प्लस 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग x प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो क्यों ना बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम लोग x प्लस 1 को के जगह पे लाइक t पुट कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, ताकि इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड बच्चों यहाँ से अगर हम लोग dt एंड dx देखेंगे तो दोनों इक्वल होगा, यानी कि हमें इसे इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। ना अगर इसको देखा जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 1 अपॉन टी एंड बच्चों इस 1 अपॉन टी प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 1 अपॉन टी प्लस 2 के साथ, देन यह बन जाएंगे 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, यानी ये वाले टर्म के इक्वल हो जाएंगे। तो इसके जगह पे हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ना बच्चों अगर इसको 1 अपॉन टी से मल्टीप्लाई किया जाए देन वी हैव 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन टी प्लस 1 के साथ साथ माइनस 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी प्लस 2 का, इस प्रकार से। नाउ बच्चों अब हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए इन दोनों चीज़ों को भी कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए कि यह प्लस या माइनस में इस प्रकार से स्प्लिट हो जाए। तो इसके जगह पे हम लोग लाइक ये हमारे पास आ चुके हैं 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 डी टी। ना बच्चों तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखें तो इस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 को तो हम लोग बड़े आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं एंड इसके जगह पे 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 लिख सकते हैं। नाउ बच्चों अब रही बात इस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 के जगह पे, तो अगर हम लोग इसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। एंड जैसे मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जा कर के इसकी जगह पे हम लोग 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 लिख सकते हैं। ना अगर इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करें यानी कि सब्ट्रैक्ट करें एंड 1/2 से डिवाइड करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, देन हमारे पास 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएंगे। ना बच्चों अब इन सारे टर्म को इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले बच्चों हमें 1 अपॉन टी को करना है, फिर 1 अपॉन टी प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस 1/2 कांस्टेंट है जो कि बाहर चला जाएगा एंड इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर हमारे पास इसको इंटीग्रेट 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट करना है। एंड नाउ बच्चों इस 1/2 से इसमें दोनों में प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लिया, तो माइनस साइन ही रहने देते हैं एंड इसको भी इंटीग्रेट कर देना चाहिए t प्लस 2 को। ना अगर इंटीग्रेट किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln t माइनस ln t प्लस 1 माइनस 1/2 ln t एंड ये बच्चों माइनस माइनस बिकम प्लस 1/2 माइनस माइनस बिकम प्लस 1/2 ln t प्लस 2 एंड इस सभी इंटीग्रल कांस्टेंट के बदले एक इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस c। नाउ बच्चों अब हमें वैल्यू पुट कर देना चाहिए। हमने t के जगह पे क्या पुट करा था
तो हमने x प्लस वन, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए x प्लस वन माइनस ln x प्लस वन बिकम x प्लस टू माइनस 1/2 ln x प्लस वन प्लस 1/2 ln x plus 3 plus c, and this is the final answer. The final answer for this question is ln mod of x plus 1 minus ln mod of x plus 2 minus 1/2 ln mod of x plus 1 plus 1/2 ln mod of x plus 3 plus c. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.